से हुए, आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है, आज के दौर में भी 75 साल आजादी के बाद न इन्होंने आने दिया। आज मैं इन सियासी मगरमच्छों से और इन तमाम सियासी पार्टियों से, इस कौम पर रहम करो। 1 लाख पीने वाले लोग यहां के सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं और सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज इस चीज को हमने तोड़ना है। हम अगर आए हैं, सबसे पहले मैं परिचय करवाऊंगा। मेरा नाम है शौकत, मैं अकिमगाम में रहता हूं। आई एम ए फाउंडर मेंबर ऑफ द बीजेपी हियर इन कश्मीर। After militancy, it was 1993 when I have carried symbol here. अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मैं ही वो पहला व्यक्ति हूं जिसने यहां पे सिंबल लाया है बीजेपी का। और आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या बाकी सियासी तंजीमें, मेरे साथ कितनी ऑफर्स आए होंगे और मैंने कभी भी जिन लोगों का दामन थामा था 93 में, आज भी उसी रस्सी को पकड़ के और मजबूती से पकड़ के रखा हूं। उस वक्तन मैंने ख्वाब देखा था, क्योंकि मैं किसी सियासी घराने से ताल्लुक नहीं रखता हूं। आप ये मान लीजिए कि एक्सीडेंटल सियासतदान बन गया। मैं बैंक में एज ए फील्ड ऑफिसर काम कर रहा था। मेरे 7 शोरूम थे अनंतनाग में ऑटोमोबाइल के। अथराइज्ड डीलर था मैं 3 ऑटोमोबाइल एजेंसियों का। मेरे पास एक इंडो का भट्ठा था कोलगढ़ा छावल में। ये मेरी फैमिली बिल्कुल सेटल थी। लेकिन जब मैंने तूफान देखा 87 में ही मेरे दिमाग ने झड़प खाई थी कि हमें कुछ अलग करना है। उसके बाद जब 89 में उसके रिजल्ट सामने आए, 90s और 91, 92 में मैंने सर्वे चालू किया कि मुझे क्या करना चाहिए। हमने ऐसी सियासी पार्टी, हालांकि उस वक्त मेरे पास ऑप्शन थे, कांग्रेस वगैरह पावर में थे, मैंने सोचा नहीं, मुझे अगर लड़ना है, एनसी और कांग्रेस को यहां पे खत्म करना है, तो हमें उस बड़ी दूसरी ताकत को इस्तेमाल करने की जरूरत है। उस ताकत को यहां पे लाने की जरूरत है जो हमें इसमें मदद करे, जो इससे साल यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया है, उसको रोकने के लिए एक वाहिद हल था, वो भारतीय जनता पार्टी और वही बीजेपी उस दिन हमने लाया और वहीं से हमारा रिजल्ट निकला। आप देखिए मेरा कन्विक्शन क्या था। देखेंगे बीजेपी 7 सालों से सेंटर में पावर में है। इससे पहले भी 97 से लेकर 2004 तक मरहूम वाजपेयी जी ने, आप देखिए अंतर देखिए, सरकारें हर व्यक्ति तक किसी के साथ जुल्म नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उसका अपना शेयर मिलना चाहिए। आज तक कभी मिला है किसी को? मिला भी है तो 2014 के बाद 103 स्कीमें है। अब यह है कि लोग अवेयर नहीं है, और जो लोग आपको पीछे रखते हैं कि बीजेपी का हाथ मत थामिए, उनकी सिर्फ कुर्सी खो चुकी है, एजेंडा कुछ नहीं है। दफा 370 या आर्टिकल 35A को स्क्राइब करने के बाद उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमें एक तो माहौल चाहिए। कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है, इसको हमें एक टूरिस्ट हब बनाना है।
हमें माहौल चाहिए, हमें कोई मिलिटेंसी वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितनी तबाही करनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अब हमारा फर्ज जो है इसको रोकने के लिए हमें काम करना है। अब आप देखिए, कश्मीरी पंडित आज भी बेघर है। कितना अच्छा होता कि अगर हम उनकी बाज़याब्त वापसी के लिए काम करते। और एक चीज है, जो लोग यहां इस सियासी जो पुरानी सियासत के शिकार हो चुके हैं उनके लिए भी हमने कदम उठाने की जरूरत है। मैं अपने सरकार से इल्तिजा करूंगा कि जब ये डिलिमिटेशन खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत यहाँ पे असेंबली इंतखाबात हो जाएंगे। उसके बाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है कि हम आपको स्टेटहुड वापस देंगे। इसके बाद मेरी एक डिमांड होगी कि यहाँ पे लोग अब पुराने तरीके से बैठना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, गुजारा करना चाहते हैं, और यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल भी होना चाहिए, आम माफी का भी अनाउंसमेंट करना चाहिए। जो घर उजड़े हैं, जिन घरों को एक साजिश के तहत उजाड़ा गया है, उनको दोबारा से हमने बसाने की कोशिश करनी है। बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर ली कि हम इन लोगों ने कितने सताए हैं, कितने हक हकूक हमारे ज़ाया किया है, और क्या देखेंगे हमारी तालीम पूरी नहीं है, हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, स्कूल में जा के भी अनपढ़ रह जाते हैं, उनको भी कोई सहूलियत आज तक अच्छी तरह का नहीं मिली। लेकिन हमारे जो मतलब मसाइल थे, जो हमारे ये आए हुए शहर देते इंदिरा योजना मकान थे, वो भी जो नजरअंदाज गरीब है, गरीब को नहीं मिला, जो थोड़ा बहुत अमीर गरीब है उसको मिला। लेकिन हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हुई है सर, किसको बोले, कौन खुदा है जो हमारी फरियाद सुनेगा। लेकिन हमने आज देखा, हमने किसी ने हमको बुलाया तो हम उस बोल पर यहाँ आ गए, लेकिन हमारी अगर फरियाद होगी तो उनकी दवा मिल जाए। हमारा जो ये सीना जल चुका है परेशानियों में, हमें कि परेशानियों में इतने साल गुजारे, और हमारा इलाके में वही हाल है जो 1970 का हाल है। आज देख लीजिए, कहीं से टीम आ जाए, जो टीम हमारे इलाके के जैसे बंड कहाँ है, हमारे चश्मे कहाँ हैं, हमारा काम कहाँ है, वहाँ भी जो ओहदेदार लोग हैं वो उसे जिक्र में मर रहा है। ये बात सही है या नहीं सही? ये कि मतलब हर कोई तो गवर्नमेंट जॉब मतलब उसके एबल ना कोई मतलब अगर होगा भी तो मतलब हर कोई तो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। जी सर, तो मतलब सर मैं कुछ टाइम श्रीनगर में रह रहा हूँ, जो मतलब कोई भी बेनिफिट हो जो श्रीनगर के यूथ ले रहे हैं वो हम मतलब विलेज में जो रह रहे हैं हम नहीं ले रहे हैं सर। स्कीमें तो हर जगह के लिए, रूरल और ये अर्बन के लिए स्कीमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अर्बन के लिए आना चाहिए सर, किसको लाभ मिलना चाहिए वो मतलब हर एक जो भी यूथ यहाँ पे प्रेजेंट है या जो भी यूथ मतलब इस एरिया में है, हर किसी में मतलब कोई अपना अपना टैलेंट है। कोई किसी में मतलब किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है, कुछ भी, लेकिन नो वन इज सपोर्टिंग अस, नो बॉडी इज सपोर्टिंग अस इन एनी फील्ड। अभी तक तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, संगठन में आते हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप हमारे हो हम आपके हैं। इसीलिए तो सर हम मतलब आज तक जो हमने बेनिफिट नहीं लिया है तो वो हम आज से मतलब ले सकते हैं। जरूर जरूर इंशाल्लाह जरूर। बेसिकली ये मीटिंग आज की हमारी इसलिए हुई कि हमें अब ग्रास रूट लेवल में जाने की ज़रूरत है। आज तक जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के लिए, उसको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, जो हम अपने टीम को अवेयर करेंगे उसके बारे में कि कौन कौन सी स्कीमें चल रही है, कि किस फैमिली को हम किस स्कीम का लाभ दिलवा सकते हैं, उसको हर घर में ये स्कीमें पहुंचाने की ज़रूरत है।
इस लिहाज से हमने ये मीटिंग बुलाई। आज कुछ हमने इनको जिम्मेदारियां भी दी अपने वर्कर्स को, क्योंकि हमने गिने चुने वर्कर ही आज बुलाए थे यहाँ पे, और उनको हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको करना, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनको जिम्मेदारियां दे दी। देखिए, हमने इनको कहा कि पार्टी आपके साथ है, काम तो इन्हीं नौजवानों को करना है, अपने लिए भी लोगों के लिए भी। पार्टी की एक लाहेअमल और एक गाइडेंस की ज़रूरत है, और यहाँ पे जितनी भी स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये नौजवान बच्चे बेरोज़गार जो है वो इन स्कीमों का फ़ायदा खुद भी उठाए और लोगों को भी पहुँचा सके। दिया है कि आपने ये कहा कि राथर साहब 2014 में उन्होंने इलेक्शन जीता है, उसके बाद वो एमएलए बन चुके, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है। देखिए, हमने निशाना गिने चुने नहीं, हम पुरानी सरकारों को, अब आप खुद देखिए, मैं फाउंडर मेंबर हूँ बीजेपी का यहाँ पे 93 से। जब से मैंने सिंबल कैरी किया है तो मैंने आवाज़ ही इसीलिए उठाई थी। जो नाइंसाफ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं तो पार्टियों को देखकर भी करता हूँ, ऐसा नहीं है व्यक्तिगत किसी के साथ इन पर्सन मेरे सबसे अच्छे रिलेशन है राथर साहब से। लेकिन जो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखा तो उस चीज़ से डेफिनेटली किसी का नाम तो आएगा ही, क्योंकि उस टाइम राथर साहब ने जीता ना 2014 में जी, तो वो तो डेफिनेटली आएगा। तो हमारी कोई ये नहीं है कि आपसी वो है कि पार्टी रेवल है, और इवन मुझे कोई इलेक्शन तो लाना नहीं है। हाँ। मैं सिर्फ इंचार्ज हूँ कोकरनाग के लिए। कोकरनाग तो एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनने जा रही है। हाँ। डिलिमिटेशन के बाद अगर यहाँ पे इलेक्शन हो भी जाएगा तो यहाँ पे कोई भी एसटी कैंडिडेट होगा, तो क्या काम हुआ ही नहीं। वो तो बदकिस्मती है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खासकर। आपके सामने ही हमने टीम तो तश्कील दिया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, हर गांव से लगभग लोग आए थे। हर गांव से जब हमने नुमाइंदे चुने, उनको तो आइडेंटिफाई हो ही जाएगा कि किसको लाभ मिला है, किसको मिलना चाहिए था। इतना तो तय है, चाहे उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुलव्वस हो, चाहे तहसील लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन मुलव्वस हो, चाहे सरपंच मुलव्वस हो, या चाहे वहाँ के लोग, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आवाम का हक आवाम को मिलना चाहिए, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं।